हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के सभी प्रमंडल को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार के एक सामान्य परिचय को देखा था और परिचय के बाद आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसका इंट्रो से लेकर के अवस्थिति सब कुछ हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके प्रमंडल से संबंधित प्रश्नों को, तो और जानेंगे अपने सभी जिलों को जो कि हमारे बिहार में अवस्थित हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग जो प्रमंडल पढ़ने वाले हैं इस प्रमंडल को जान लेते हैं कि कितने प्रमंडल हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि टोटल प्रमंडल की संख्या अगर पूछता है तो 9 थी, ये आप लोगों को बता रखे थे। उसमें से कौन कौन है, तो एक सारण है, दूसरा तिरहुत, तीसरा दरभंगा, चौथा कोसी और पाँचवां पूर्णिया, छठवां भागलपुर, सातवां मुंगेर, आठवां मगध और नौवें की बात करता है तो पटना है। तो ये 9 प्रमंडल है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और प्रमंडल के साथ साथ इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि जिलों से संबंधित है। सबसे पहली बात कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तो इसकी चौहद्दी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैप के अनुसार अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ रखे थे कि ईस्ट में जो है पश्चिम बंगाल है, वेस्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, और अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ नेपाल है, और साउथ की बात करते हैं तो झारखंड है। ये बिहार की चौहद्दी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है। उसके बाद अगर बात करते हैं जिलों की संख्या की, तो हम लोगों ने ये चीज़ कल पढ़ रखा था कि नेपाल के साथ कुल 7 जिले लगते हैं बिहार के, और अगर पश्चिम बंगाल की बात कर सकते हैं तो इसके साथ जो है कुल 3 जिले लगते हैं, और बात करते हैं अगर झारखंड की तो इसके साथ कुल 8 जिले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले लगते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। अब उसको एक एक करके ज़िले के अनुसार याद कर लेते हैं हम लोग कि किस साइड में कितने ज़िले लगते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेपाल से। नेपाल की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि भारतीय राज्य नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो लगभग 729 किलोमीटर जो लंबाई है वो नेपाल के साथ लगती है बिहार की। और इसके बाद अगर ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ से आपका शुरू होता है जो कि पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद आता है आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद है मधुबनी, मधुबनी के बाद है आपका सुपौल, सुपौल के बाद है अररिया, अररिया के बाद है किशनगंज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 7 जिले हैं। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो एक एक करके इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार पूछा था कि मैप को कैसे याद करें, तो मैप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एक बिहार का मैप रख लीजिए और उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग देते रहिए कि कौन सा जगह किस जगह पर है और अवस्थिति उनकी क्या है, ज़िले की अवस्थिति हो या फिर एरिया। अगर उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो कंटिन्यू आपको वो चीज़ें आपके माइंड मैप में हो जाएंगी और आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार आँख मूंद करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण, अगर पश्चिम से शुरू कर रहे हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ऐसे सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा तो नहीं भूलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक छोटा सा जिला शिवहर है। ये जो शिवहर है नेपाल के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता है, और प्रश्न में अक्सर ये चीज़ पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के साथ कुल 3 जिले लगते हैं, तो इसको भी हम लोगों को याद रख लेना है। उसमें से कौन कौन से हैं, तो एक है किशनगंज है, किशनगंज के बाद पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद आपका कटिहार वाला है। तो यहाँ से 3 जिलों की बात करते हैं तो ये लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो इस तरह से 3 जिले यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों को मिलेगा झारखंड। तो झारखंड किन किन जिलों से लगता है उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पश्चिम से शुरू करते हैं तो यहाँ रोहतास लगता है, रोहतास के बाद आपको मिलेगा औरंगाबाद, उसके बाद फिर गया है, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद फिर जमुई, जमुई के बाद बात करते हैं तो बांका, बांका के बाद है भागलपुर और थोड़ा सा एरिया लगता है कटिहार का। तो इस तरह से 8 जिले हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। तो इस तरह से इसको याद कर लेना है कि झारखंड के साथ कुल 8 जिले साझा होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 ज़िले हैं। कौन कौन, उसको ऊपर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर है जो हमारा पश्चिमी चंपारण है, उसके नीचे आते हैं तो गोपालगंज है, गोपालगंज के नीचे है आपका सिवान, सिवान के जस्ट नीचे सारण आता है, फिर यहाँ भोजपुर, भोजपुर के बाद है आपका बक्सर और बक्सर के बाद आपका कैमूर है। तो इस तरह से कुल 8 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन एक बार देख लेते हैं फिर से। तो पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर है। तो ये 8 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों का कि जो ये कैमूर है, कैमूर झारखंड के साथ सीमा साझा करता है या नहीं। तो चलिए इस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं कि कैमूर वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैप में हम क्लियर करके दिखा दे रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे जो कैमूर का एरिया है, नीचे इसके रोहतास का छोटा सा एक पीक देखिएगा तो निकला होगा, और उस छोटे से पीक की वजह से ये जो है कैमूर का एरिया झारखंड के साथ नहीं लगता है। तो इस वजह से इसको भी क्लियर रख लीजिएगा कि किसके साथ कौन सा जिला टच कर रहा है और कौन सा नहीं। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें दे देता है। जैसे नेपाल में यहाँ शिवहर था और यहाँ अगर नीचे हम झारखंड की बात करते हैं तो उसमें कैमूर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इतना तो ये जब बाहरी ज़िले हैं इसको हम लोगों ने देख लिया। बाहरी ज़िलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। तो 38 ज़िलों में से अभी हम लोगों ने 26 ज़िलों को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, क्योंकि जो बाउंड्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाउंड्री पर ही 26 ज़िले मिल गए हैं और बाकी बचे 12 ज़िले, तो उसको भी आसानी से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन से कहाँ पर अवस्थित हैं। तो अगर आप सिर्फ बॉर्डर वाला भी याद कर लेते हैं तो आपको याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अब इसके आगे और भी इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसको कि हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए एक एक करके देख लेते हैं उसको भी। सबसे पहले अगर बात करता है कि इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये भी पूछता है, तो इसमें से कौन सा जिला किस डायरेक्शन में है इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर सबसे पूरब में पूछता है तो पूरब में जो है किशनगंज अवस्थित है, ये हम लोग याद कर लेंगे कि अगर बिहार के सबसे पूर्वी दिशा में पूछेगा कौन सा जिला है तो किशनगंज पड़ता है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर पश्चिम की बात करता है तो पश्चिम में हमारा कैमूर पड़ता है, इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि इसका जो लास्ट पॉइंट है बिहार के सबसे यहाँ पर कैमूर में ही पड़ता है। और पूरब की बात करता है तो यहाँ ये किशनगंज है। तो इस तरह से पूरब की बात करेगा तो किशनगंज, पश्चिम में कहेगा तो कैमूर, उत्तर की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ ऊपर में हम लोग जो देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण है। तो अगर उत्तर की बात करेगा तो नॉर्थ में जो है वो पश्चिमी चंपारण, और अगर साउथ की बात करते हैं तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो यहाँ से देख के लग रहा होगा कि एक जिला जो है वो जमुई है, लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा इधर आते हैं तो गया का जो पीक है वो उससे भी थोड़ा सा आगे है। इस वजह से अगर हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण में कौन सा जिला है तो दक्षिण में गया पड़ता है। इस चीज़ को भी हम लोग को याद रख लेना है। अर्थात अगर पूरब की बात करेगा तो किशनगंज, पश्चिम की बात करेगा तो कैमूर, उत्तर की बात करेगा तो पश्चिमी चंपारण और दक्षिण की बात करेगा तो गया हो जाएगा। इसको भी हम लोग को याद रख लेना है। साथ ही साथ एक प्रश्न जो पिछले बीपीएससी में पूछा गया था तो उसको भी हम लोगों को याद रख लेना है। पिछले बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि पटना के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो पटना के मैप को हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बनाया हुआ है कि पटना का जो मैप है, पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कुल कि ये पिछले बीपीएससी में जो पूछा हुआ है पटना कुल 9 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। तो उन 9 ज़िलों में कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग एक करके देख लेते हैं। तो पटना के एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है, एक तो सारण है, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, पाँचवां लखीसराय, छठवां नालंदा, सातवां जहानाबाद, आठवां अरवल और नौवां भोजपुर है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि पटना के साथ कुल 9 ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को मैप पर देख के इसको याद कर लीजिएगा कि इसमें कौन से ज़िले हैं जो कि किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो पटना के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िलों में हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो ये 9 ज़िलों हैं जो कि पटना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में जो पटना है, पटना के साथ 9 ज़िले हैं कुल जो सीमा साझा कर रहे हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से याद कर लें क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ था। अब उसके बाद इसमें बात करते हैं कि छोटे बड़े ज़िलों की संख्या की, कि कौन सा ज़िला है जो सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करता है सबसे बड़े ज़िले की क्षेत्रफल के अनुसार तो हम लोगों का पश्चिमी चंपारण जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। अगर बात करता है कि पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है पूरे बिहार में। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा जस्ट इसके बगल में देखिएगा यहाँ पे तो एक शिवहर बना हुआ है ज़िला। तो शिवहर जो ज़िला है वो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल के अनुसार। और वहीं अगर बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार तो जनसंख्या में पटना की बात करें अगर हम लोग
तो पटना ज़िला जो है वो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है और शेखपुरा जो है वो सबसे छोटा है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या के अनुसार पटना सबसे बड़ा हो जाएगा और यहाँ शेखपुरा जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की अगर लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात हम लोग जानते हैं कि 1106 है 1 किलोमीटर में, अर्थात 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 1106 आदमी निवास करते हैं बिहार में, और जो कि भारत में सर्वाधिक है। अर्थात पूछेगा कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अपने बिहार का है। और साथ ही साथ अगर बात करता है कि बिहार में भी किस जगह का है, तो वो भी आपको याद रख लेना है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो शिवहर का है। ये चीज़ भी हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका एरिया छोटा है और जनसंख्या अधिक है, इस वजह से शिवहर की बात करेगा तो शिवहर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व जो कि 1880 है जनसंख्या घनत्व, तो इसको भी याद रख लेना है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे पश्चिम में अवस्थित जो जिला है कैमूर, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है पूरे बिहार में सबसे कम है 488, तो इसको भी याद कर लेना है कि अगर बिहार में जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा पूछे तो शिवहर और कम का पूछेगा तो कैमूर है जो कि 488 है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं एजुकेशन के मामले में, तो एजुकेशन के मामले में अगर ओवरऑल कहेगा कि मेल फीमेल और ओवरऑल की हम लोग बात करते हैं, जैसे ओवरऑल कह दे या फिर मेल की कह दे या फिर फीमेल की कह दे, तो अगर जनसंख्या की साक्षरता की बात करता है तो कि ओवरऑल पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य जिले की है, तो वो रोहतास हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रख लेना है। ओवरऑल कहेगा तो भी रोहतास हो जाएगा। और अगर साथ ही साथ आपको बोल रहा है ये कि मेल का अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा साक्षरता, यानी कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य जिले में है, तो वो हो जाएगा आपका रोहतास। और साथ ही साथ अगर फीमेल का भी पूछेगा तो भी हो जाएगा आपका रोहतास। तो ये अगर मैक्सिमम में अगर आपका पूछता है तो मैक्सिमम में तीनों में हो जाएगा आपका रोहतास ही, क्योंकि ओवरऑल पूछेगा तो भी रोहतास हो जाएगा, अगर पुरुष साक्षरता में पूछेगा तो भी रोहतास, और महिला साक्षरता में कहेगा तो भी रोहतास हो जाएगा। लेकिन यही बात करते हैं कि अगर सबसे निम्न पूछेगा कि निम्न साक्षरता दर बिहार में किस जिले की है, तो निम्न की बात करेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका अवस्थिति है, तो सबसे निम्न कहेगा तो पूर्णिया है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा मेल में, तो मेल में भी हो जाएगा आपका पूर्णिया। लेकिन अगर फीमेल की बात करता है तो जहाँ मैक्सिमम में रोहतास था, वहीं फीमेल की बात करता है तो वो सहरसा हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। अर्थात अगर ओवरऑल एजुकेशन की बात करता है तो रोहतास तीनों में टॉप पर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या सब में पूछे ओवरऑल। और लेकिन अगर यही बात अगर निम्न पूछेगा साक्षरता दर की, तो अगर ओवरऑल पूछेगा तो पूर्णिया होगा, मेल में भी पूछेगा तो पूर्णिया, लेकिन अगर फीमेल की बात करेगा तो फीमेल में यहाँ सहरसा हो जाएगा। इसको भी अच्छे से हम लोगों को याद रख लेना है। तो ये थे जिलों से संबंधित कुछ फैक्ट। अब इसको चल करके हम आगे प्रमंडल के अनुसार बांट लेते हैं और इसको एक एक करके याद कर लेते हैं। तो प्रमंडल के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि कौन क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था, यहाँ पे 9 प्रमंडल है। कौन कौन? पटना हो गया, एक पटना है, दूसरा तिरहुत है, तीसरा सारण है, चौथा कोसी, पाँचवां दरभंगा, छठवां पूर्णिया, सातवां भागलपुर, आठवां मुंगेर और 9वां मगध है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के एकदम बीचों बीच से हो करके गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता है कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और जस्ट इसके 2 पार्ट में हम लोगों को प्रमंडल पढ़ना है। तो ऊपर के भाग में 5 हैं और नीचे के भाग में 4 प्रमंडल हैं। तो अब इन 5 और 4 दोनों को मिला करके एक एक करके आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला अवस्थित है, ताकि जिलों के नाम के अनुसार भी हम चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। तो आसानी से अगर हम लोग प्रमंडल याद कर लेते हैं कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला है, तो उसके अनुसार भी हम लोग याद कर सकते हैं कि कितने ज़िले हैं, और उसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऊपर से। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ अगर ऊपर से शुरू करते हैं बीच वाले एरिया को छोड़ करके, तो सबसे पहले पड़ता है कौन सा आपका? तो सारण है। तो सारण जो प्रमंडल है इसमें 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये 3 जिले हैं जो कि आपका सारण में पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग तिरहुत की, तो तिरहुत में 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये 6 जिले हैं जो कि तिरहुत में आते हैं। तो इसको भी याद कर लेना है कि सीक्वेंस में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ छोटा सा एक है जो शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये 6 जिले हैं जो कि तिरहुत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग का है दरभंगा।
दरभंगा की अगर बात करते हैं दरभंगा प्रमंडल में, तो बीच में यहाँ दरभंगा हम लोग देख रहे हैं जिला जो है, इसके ऊपर बात करते हैं तो एक मधुबनी और नीचे बात करते हैं तो एक समस्तीपुर। तो इस तरह से 3 हम लोग देख रहे हैं, जो 3 जिले जो हैं वो दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है कि दरभंगा प्रमंडल की बात करते हैं तो इसमें मधुबनी, दरभंगा स्वयं और एक समस्तीपुर, 3 जिले आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कोसी प्रमंडल की, तो कोसी में 3 है, सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है। तो ये 3 जिले हैं जो कि कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पूर्णिया की बात करते हैं तो पूर्णिया में 4 जिले हैं, एक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो इन चारों को भी हमको याद कर लेना। तो ये गंगा के ऊपर वाले 5 प्रमंडल थे और नीचे 4 हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर शुरू से इधर की बात करते हैं तो पहले पटना प्रमंडल है जिसमें कि कुल 6 जिले हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। एक कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर, यहाँ पे 4 हो गए, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर। और उसके बाद बात करते हैं तो एक पटना हो जाएगा और एक नालंदा हो जाएगा। तो इस तरह से 6 जिले हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट गया वाले रीजन में, तो गया वाले में जो है वो मगध प्रमंडल है। तो इसको भी हम लोगों को देख लेना है कि मगध प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं। तो इसमें भी हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। तो ये 5 ज़िले हैं जो कि मगध वाले सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग जमुई वाला, तो जमुई वाले एरिया में हमको मिलेगा मुंगेर, और मुंगेर वाले सेक्टर में देखते हैं मुंगेर के प्रमंडल में, तो यहाँ पे भी 6 ज़िले मिल जाएंगे। एक तो खगड़िया है, दूसरा बेगूसराय, तीसरा स्वयं मुंगेर है, उसके बाद लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है। तो ये 6 ज़िले हैं जो कि मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। और एक लास्ट बचता है आपका जो कि भागलपुर है। तो भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर में कुल 2 हैं ज़िले, इसको अच्छे से और आसानी से याद कर सकते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 38 ज़िलों को 9 प्रमंडलों में कैसे बांटा गया है। अब उसको अगर हम चाहें तो याद भी कर सकते हैं यहाँ पे कि पहली बात कि सारण हम लोग जो पढ़े थे, तो सारण का जो अगर मुख्यालय पूछेगा तो सारण में ही अवस्थित है, और इसमें सारण, गोपालगंज और सिवान 3 जिले अवस्थित हैं। इसको भी हम लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद अगर बात करते हैं भागलपुर की, तो भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर में ही है, और ये इसमें 2 जिले अवस्थित थे, भागलपुर और बांका। तो इसको भी याद रख लेना है कि इसमें 2 जिले अवस्थित हैं। उसके बाद मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी मुंगेर में है, और इसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई कुल 6 जिले अवस्थित हैं, ये भी याद रख लेना है। उसके बाद अगर तिरहुत की बात करते हैं तो तिरहुत प्रमंडल का अगर मुख्यालय कहेगा तो ये मुजफ्फरपुर में है, इसको भी हमें याद कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें ज़िले कौन कौन से थे, तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, ये 6 जिले जो कि इसके अंतर्गत थे, इसको भी हमें याद रख लेना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दरभंगा की, तो दरभंगा का मुख्यालय कहेगा तो भी दरभंगा है, और इसमें 3 जिले थे, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद पटना की बात करते हैं तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी पटना में है, और इसमें ज़िलों की बात करते हैं तो पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा कुल 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद कोसी प्रमंडल की बात करते हैं तो कोसी का अगर मुख्यालय कहेगा तो सहरसा में है, ये चीज़ भी याद रख लेना है, क्योंकि किसी किसी का मुख्यालय जो है चेंज है, आपको कम से कम उसका याद रख लेना है। जैसे तिरहुत का मुजफ्फरपुर में है, कोसी की बात करेगा तो सहरसा में है, उसके बाद मगध की बात करेगा तो गया में, ये 3 कम से कम आपको याद रख लेना है। तो कोसी प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय सहरसा में, और इसमें ज़िले की बात करेगा तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल कुल 3 जिले इसमें अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग पूर्णिया की, तो इसका मुख्यालय भी पूर्णिया में ही है, और ज़िलों की संख्या कहेगा तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, अर्थात 4 जिले इसके अंतर्गत हैं। और अगर मगध की बात करता है तो मगध के अंतर्गत मगध का जो मुख्यालय है वो गया में, और इसके ज़िलों की संख्या की बात करेगा तो गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा कुल 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि कितने ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें कि ज़िलों की संख्या 4 से अधिक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि पूछा था कि कितने ज़िले हैं, प्रमंडल हैं जिसमें कि ज़िलों की संख्या 4 से अधिक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक मुंगेर में 6 है, उसके बाद तिरहुत में देख रहे हैं 6 है, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो पटना में भी 6 हैं, और एक आपका मगध में 5 हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर 4 से ज़्यादा ज़िलों की संख्या पूछेगा कि किस प्रमंडल में है, तो इसका आंसर भी आपका 4 ही हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आज के वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आशा था कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, और हमने कोशिश की है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ज़िलों से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कि सभी ज़िलों को समझ में हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
मस्ती करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।